साढ़े हिंदुस्तान की शान दे दिन साढ़े हाकी दे कैप्टन प्रगट सिंह और जिन्हें अस स्क्रीन पर देख अज साढ़े बच्चों विराजमान है। अज ये धरती हुई कारपोरेटर ने ठीक है और सारिया बच्चियां भी एमटों की डैडी सारे कारपोरेटर मैं ठीक है ना एक गल करो इंदी जी अतिथि आए हैं ना इंदी भी लाई रखियो ताकि इन्हें याद रहे कि मैं उस नानक नगर से गया हाँ ठीक है उस नानक नगर से बहु कॉन्फ्रेंस के गया हाँ उतना मेरा कैंडीडेट जन PS टोनी साहब जीतन ताकि इन्हें भी थोड़ी इज्जत मिलेगी असें भी शांति होगी। मैं कमल सिंह जम्वाल मैं शंगीरामा वार्ड नंबर 49 का कारपोरेटर हूँ। मेरी हिस्ट्री की है और टोनी साहब मेरे कन्या मेरे भरा छोटे अजीज ने। टोनी साहब उस पर भरोसा रखियो तुसें जितना है और जितना है क्योंकि लोग थोड़े कन्ने चली पे जिथे जिथे तुम जा रहे हो तुसें आपको पता लगा है अज ऐसी जगह पर गए हैं जिथे उस उपर नहीं अपना इलेक्शन करा रहे हैं। इस वास्ते प्लीज मैं ये विनती करना जय हिंद जय भारत। मैं चाहूँगा प्रवीण सिंह जी एक मिनट वास्ते हाँ एक मिनट लाना मशहूर खिलाड़ी क्रिकेट के इस गुरु नानक देव की धरती से आन से श्री प्रमोद तिवारी जी सरदार प्रगट सिंह जी सरदार प्रगट सिंह जी श्री प्रमोद तिवारी जी एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम श्री प्रमोद तिवारी जी का जोरदार तालियों से स्वागत है। मैं चाहूंगा कि प्रगट सिंह जी भी आ गए हैं। सर सामने एक मिनट सर एक मिनट हाथ करेंगे सर टोनी की कंपनी के सर एक मिनट जरा टोनी जी हाथ करो हाथ ऊपर कर तो ही करेगा शुक्रिया सामने देखो माता की चुनरी प्रमोद तिवारी जी सतवंत कौर डोगर दोनों पर हमारे प्रगट जी हमारे कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे सांझे बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार श्री धर्म सिंह टोनी जी हमारे यहाँ मंच पर विराजमान हमारे फॉर्मर कॉर्पोरेटर कमल सिंह जी जोता वाली माता की जय। आप जोर से बोले बड़े आस्था आस्था बोल रहे हैं। ये भावन माता रानी का दरबार है। यहाँ वैष्णो माता का बाबे वाली माता है। 33 करोड़ देवी देवता हमारे जम्मू में विराजमान है। इससे पावन धरती और कौन सी है। बोल साचे दरबार की और हमारे बीच में हमारे प्रगट सिंह जी इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग हमारी पावन धरती पे जम्मू कश्मीर में हमारे मंदिरों के शहर में बहुत बहुत अतिथि देवा भव। प्रमोद तिवारी जी का भी हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने मंदिरों के शहर में। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हम कहेंगे अपने हम टोनी भाई को हम सोचते हैं हम जिता के वहां पहुंचाएं जहां हमारी आवाज भी बुलंद की जाए। आज तक किन्नर समाज को किसी ने नहीं पूछा। इस भाई ने हमें पूछा है। हम रोडों पे गलियों में धक्के खाते रहे हमारी बाजू किसी ने नहीं पकड़ी। इस टोनी भाई ने हमारी बाजू पकड़ी है और हमारा पूरा किन्नर समाज की तरफ से इनको आशीर्वाद है कि ये विजयी हो और हमारे लोगों के लिए भी विकास और काम कर सके। आज आप देखें महंगाई चरण पे है। आज किसी के घर में भी हम जाते हैं
नेता तो शायद 5 साल में एक बार जाते हैं और हम लोग तो हर दिन आप लोगों के घरों में जाते हैं। देखें, सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1000 रुपए का है। आज देखें महंगाई इतनी है कि बोतल देखे तेल की 50-60 रुपए के आते हैं, 250 रुपए की है। जीएसटी देखें, आज कोई चीज ले जो, माचिस ले जो, मोबाइल का रिचार्ज कराए, कुछ भी लेते हैं जीएसटी आपको देना पड़ता है, मगर वो आपकी जेब में नहीं जाता, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में जाता है। आप लोगों की इनकी सरकार बदलनी है, बड़े बड़े वादे किए इन लोगों ने आपसे झूठे। क्या 15-15 लाख रुपया आपकी जेब में आया? लगता है आधे लोगों की जेब में आया, तो आधे लोग हाँ है, आधे लोग नहीं आया। झूठी सरकार है जिन्होंने आपको एक जुमला दे के 15-15 लाख रुपए देने का आपको झूठा अपने आप को ठगा हुआ आज महसूस कर रहे हैं। वो 15-15 लाख आपकी जेब में नहीं आया, आपका दोस्त आपकी जेब में आया। सरकार है, ये झूठी सरकार है। हम रुबीना महंत जी का शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब सर, इन्होंने कल जो भाषण किया है, कोई बात की है, जबरदस्त इन्होंने एक लहर चलाई है बाहू के इलाके। हमारी धरती पवित्र हो गई, जहाँ ऐसा एक सम्मानजनक व्यक्ति जिसने यहाँ पर पैर रखा है मंदिरों के शहर में, हम उनको सल्यूट करते हैं। प्रमोद तिवारी जी जिनका बहुत बड़ा नाम है इस देश भर में, उनको सलाम करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं। मैं अपने तमाम साथियों से कहूँ कि आज वक्त है कि आपके पास आज वक्त है, आज मौका है। कल बीजेपी का धोखा है, हमने 10 साल रखे हैं। साथियों, आज बड़े बड़े माफिया राज इस बीजेपी ने लाए। जम्मू में माइनिंग माफिया, लिक्कर माफिया, लैंड माफिया, ठेकेदार माफिया लाया और हम खामोश, क्योंकि एलजी की सरकार थी। और बीजेपी जो आज क्लेम करती है बड़ी ऑनेस्ट पार्टी है, मैं नहीं कह रहा, सत्यपाल मलिक जो इनका गवर्नर था, उसने कहा आरएसएस का एक बहुत बड़ा नेता मेरे घर आया, मेरे दफ्तर आया और उसने मुझे 300 करोड़ की 150 करोड़ की 2 फाइलें लाई। और वो नेता यहाँ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की अगुवाई कर रहा है। और ये लोग सिर्फ डराना जानते हैं, लेकिन हम जिसकी फौज है, हम जिसके बेटे हैं, उस अकाल पुरख, उस गुरु गोविंद सिंह के हम लड़ना भी जानते हैं और मरना भी जानते हैं। हम नहीं डरते तुम्हें झूठी धमकियों से। मेरे साथ यहाँ जो माइनिंग माफिया है उसको उधेड़ के अगर फेंकना है तो हम फेंकेंगे। यहाँ पर 90 कॉन्स्टिट्यूंसियां होंगी, 90, उसमें से एक मुख्यमंत्री की होगी, उससे 72 कॉन्स्टिट्यूंसी। साथियों, ये आपको फैसला करना है। आपने ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, मैं भी मानने लगा हूं कि हिंदू खतरे में है, पर किससे? भूखमरी से जो बीजेपी ने पैदा की है, बेरोजगारी जिसको बीजेपी ने पैदा की है, इसलिए हिंदू खतरे में है। हिंदू को और कोई खतरा नहीं है। हिंदू को जो खतरा है तो वो बीजेपी की भूखमरी और बेवस्ता झंडा भी बीजेपी का आपके घरों में आता है तो समझ लो कि आप अपनी आने वाली नस्लों के कातिल बन जाएंगे। आपको जगना होगा और हम पहरा देंगे, हम वादा करते हैं। ये असेंबली में, और मैं एक चीज कह रहा हूँ, ऐसे तो लाख पे भारी होना चाहिए, पर ये पूरी असेंबली पे भारी पड़ेंगे। इसमें आज मैंने इनको बोलते देख लिया और मेरी जिंदगी के 45 साल किसी न किसी हाउस में बीते, कभी विधानसभा रहा, कभी राज्यसभा रहा। जब ऐसा आदमी बोलता है ना, तो सरकार में रहे तो आवाज तो उसकी सुनी जाती है, अगर सरकार के खिलाफ रहे तब भी सरकार कांप जाती है और वो आवाज सुन देती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इनको एक ऐसे बहुमत से जिताइए कि लगे कि बहु कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई मर्द, कोई शेर गरज रहा है।
ये मेरी खुशनसीबी है कि अभी मैं बगल में बैठा था हिंदुस्तान के उस शेर के साथ। लोग कहते थे जिसके हाथी में जादू है, जिसके स्टिक में जादू है, प्रगट सिंह जी, जिन्होंने हिंदुस्तान का तिरंगा हर मैदान पे लहराया। प्रगट भाई, अब आप आ गए तो गोल तो हो ही जाएगा। भाई सतवंत डोगरा जी, श्रीमती चौधरी जी, कुलभूषण जी, मोहम्मद चौधरी जी, विजय शर्मा जी, रुबीना जी, जसविंदर सिंह पप्पू जी, नमिंदर शर्मा जी, भानु महाजन जी और मेरे सामने बैठे हुए उत्साह से लवरेज मेरे साथी। महंगाई की बात आ गई, बेरोजगारी की बात आ गई, बीजेपी के झूठे वादों की बात आ गई। आप तो टीवी में देखते होंगे, मैं तो आमने सामने देखता हूं। वादा क्या था? आपकी 400 240 पे अटक गए और उसमें 50 सीटें ऐसी हैं जो इन्होंने बेईमानी से जीती हैं, बेईमानी से जीती हैं। तो आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता की आवाज से नहीं बने, उस 5 करोड़ वोट की बदौलत दिए हैं, जिसका हिसाब 9 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने दिया है। 9 दिन तक पता नहीं था कितना वोट पड़ा, जब 5 करोड़ वोट बढ़ गए तब बताया कि नहीं गिनती ये नहीं, गिनती ये। ठीक बात। मैं हरियाणा गया था, वहां का किसान इंतजार कर रहा, सीने पे गोलियां खाई, 700 किसान मारे गए, शहीद हुए। वो इंतजारी कर रहा चुनाव का, आंधी चल रही वहां पे, हमारे पक्ष में ही नहीं उनके खिलाफ चल रही। इसलिए कि ऐसा कोई सदा नहीं जिसे मोदी ने, अभी मेरी बहन वादे कर रही थी, 15 लाख याद दिला रही थी, 2 करोड़ याद दिला रही थी। अरे क्यों ये सब बातें हम हिंदुस्तान की करें? लौट के आ जाओ जम्मू कश्मीर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में जब जम्मू कश्मीर, अगर उनको ये यकीन होता कि यहां भाजपा की सरकार बनेगी तो पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों हटाते? तो क्या इस अपमान का बदला आप नहीं लोगे? पक्का लेंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, आप सिर्फ मुझे इतना बता दो कि पूर्ण राज्य का दर्जा अगर हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ घटकर यूनियन टेरिटरी, तो आपके साथ क्यों हुआ?